सिलेबस वाली बात तो आप देख लीजिए एक बार। एनएमसी की जो साइट है वहाँ पर है, और अपनी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं और हमारी जो पीडीएफ है, हमारे जो लेक्चर्स हैं, इनको मल्टीपल टाइम करके और अपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करते रहें। एक वीडियो दिखा देते हैं आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर। आज का मेन टॉपिक हमारा जो है वो वर्टिबल कॉलम है। ये देखिए आप, ये स्कल, यहाँ पर जो बैक बोन है हमारी वर्टिबल कॉलम, ये स्पाइनल कॉर्ड है बेटा, और ये हेड वाला पार्ट, और ये जो रिब्स वाला पार्ट है। वापस से एक बार दिखाता हूँ मैं आपको इसको, थोड़ा सा इसमें लेवलिंग में गड़बड़ किया इन्होंने। जो ये हमारे जो है वर्टिब्रीज हैं, और हेड के साथ किस तरह से जो है वो जुड़ा हुआ है वर्टिबल कॉलम। ये हमारी रिब है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी इसे अपन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ये वर्टिबल कॉलम से। और इसमें जो आपको ये न्यूरल कैनाल है, ये न्यूरल कैनाल, ये स्पाइनल कॉर्ड, येलो कलर की जो दिख रही है ना बेटा, स्पाइनल कॉर्ड है। तो दो वर्टिब्रीज के बीच में आती है। एक बार वापस देखिए इसको, क्योंकि यहाँ बच्चा थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। स्पाइनल कॉर्ड ये येलो कलर की, ध्यान रखना है ना। स्पाइनल कॉर्ड से बीच में न्यूरल कैनाल से आती है, ये हेड से आएगी। ये रिब्स है हमारी, जहाँ पर हमारा हार्ट और लंग्स प्रेजेंट है। ये वर्टिबल कॉलम, ये वर्टिबल कॉलम की दो हमने वर्टिब्रेज निकाली हैं। ये बीच में न्यूरल कैनाल है, मतलब होलो होती है कैनाल, इस पर स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। और ये C7T12L5S5CO4, ये सर्वाइकल वर्टिब्रीज है बेटा, 7 होती हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7, ये थोरेसिक वर्टिब्रीज है, 12 होती हैं। लंबर वर्टिब्रीज 5 होती हैं। सैक्रल वर्टिब्रीज 5 होती है, फ्यूज होकर 1 रह जाती है। और कॉक्सियल वर्टिब्रीज 4 होती है, फ्यूज होकर 1 रह जाती है। तो ये पूरा हमने आपको, ये फ्यूज हो गई पूरी, ये इस तरह से है, ये सैक्रम कहलाती है। और ये कॉक्सी, ये हिप के अंदर चली गई आपके। और ये पहले एटलस और ये एक्सिस वर्टिब्रीज हैं, जो सर्वाइकल वर्टिब्रीज की फर्स्ट और सेकंड होती हैं। ये गर्दन, आप इसी की वजह से घुमा रहे हो, आपको जो गर्दन मूवमेंट कर रहे हैं ना, देखिए अभी इस तरह का मूवमेंट होता है, दिख रहा है आपको मूवमेंट? वापस से देखिए एक बार। ये सर्वाइकल वर्टिब्रीज, थोरेसिक वर्टिब्रीज, लंबर, और ये सैक्रल है। और नीचे कॉक्सी है ना, ये हिप के अंदर प्रेजेंट होती है। अब सर्वाइकल वर्टिब्रा में फर्स्ट एटलस है और सेकंड एक्सिस है, इन्हीं का आपस में मूवमेंट होता है, उसी से अपन गर्दन को हिला डुला सकते हैं। ये देखिए अब, ये गर्दन का मूवमेंट चल रहा है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये सारी सर्वाइकल वर्टिब्रा घूम रही, मूवमेंट कर रही है। ये रिब्स है हमारी 12 पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 ट्रू है। ये 8 9 10 नहीं, देखिए आप, ये 8 9 10 जो है, ये 7 से फ्यूज हो रही है इधर। 11 12 फ्री है, तो फर्स्ट 7 ट्रू रिब्स कहलाती हैं। देन ये स्टर्नम है फ्रंट में, हाइलिन कार्टिलेज बना होता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हाइलिन कार्टिलेज जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये हाइलिन कार्टिलेज है। एक बार तो आप देखिए इसको, सर्वाइकल वर्टिब्री, ये रिब्स हाइलिन कार्टिलेज है, ये जहाँ सिस्टम से जुड़ा हुआ है हमारा। ये थोरेसिक वर्टिब्रीज हैं। फर्स्ट 7 ट्रू रिब्स कहलाती हैं, 8 9 10 फॉल्स रिब है, 11 12 फ्लोटिंग रिब्स हैं। ये स्टर्नम है फ्रंट में, और ये हाइलिन कार्टिलेज है जहाँ से स्टर्नम से जुड़ी हुई है। 8 9 10 को हाईलाइट किया बेटा, इन्हें फॉल्स रिब बोलते हैं। और 11 12 जो बैक साइड में दिख रही है आपको, ये फ्लोटिंग है, ये आगे कहीं जुड़ती नहीं है, पीछे ही इसी जगह पर किडनी होती है हमारी, तो उस किडनी को सपोर्ट देती है और फ्री रहती है। और ये हाइलिन कार्टिलेज है। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आया हुआ एग्जाम में, 11 12 फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है। थोरेसिक वर्टिब्रा स्टर्नम, ये रिब केज है पूरा। समझ में आया बच्चों सबको? अच्छा ये बताओ, जब हम आपको वीडियो दिखाते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर जो थ्योरेटिकल पार्ट है उससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है या नहीं होता है ना? तो एक्चुअली में हमने, ये एक नया कंसेप्ट है, सभी क्लासेस के अंदर आपको वीडियो नहीं मिलेंगे, मतलब जो अदर इंस्टीट्यूट की बात करें अपन,
तो हमने टॉपिक हर टॉपिक में कोशिश करते हैं एनिमेशन के द्वारा जो है वो डिफरेंट जो सोर्स है हमारे पास उनसे जो है आपको पूरा वीडियो के माध्यम से भी एक आइडिया दिया जाए ताकि आपको जो है वो हर चीज़ हर तरह से समझ में आए। अल्टीमेटली जो टीचिंग है उस टीचिंग का एक ही मेथडोलॉजी बेटा कि बच्चे के इजी वे में बच्चे के दिमाग में वो बात होनी चाहिए जो हम उसको समझा रहे हैं। बाकी तो मल्टीपल टाइम रिवाइज करा करके उसको अपने मेमोरी में फीड करेगा। अब जब हम यदि डायग्रामेटिक टू वे देखते हैं तो टू वे में हमको समझ में नहीं आता है कि ये जो जो हमारे न्यूरल कैनाल है उस न्यूरल कैनाल में किस तरह से जो है वो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मूव करती है। तो मान लीजिए मेरा ये हैंड है और यहाँ पर ये हमारी वर्टिब्रीज हैं, ये दोनों वर्टिब्रीज हैं एक के ऊपर एक, इनके बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ठीक है ना, इसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क में यहाँ पर गैप होता है। तो ये जो न्यूरल स्पाइनल कॉर्ड है वो स्पाइनल कॉर्ड ऐसे आती है, देखो आप, ये इस तरह से आती है और यहाँ चली जाती है। फिर ये स्पाइनल कॉर्ड से ब्रांचेज निकलती हैं। ये ब्रांचेज जो है वो आपके हमारी पूरी बॉडी का जो पार्ट है उसको जो है वो ब्रेन के कंट्रोल में रखती हैं। तो ये जो हमारे पीछे पूरी बैकबोन है, इस बैकबोन के बीच में जो न्यूरल कैनाल है उसमें स्पाइनल कॉर्ड है और उसी स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के द्वारा पूरे बॉडी की जो ऑर्गन्स हैं वो हमारे कनेक्टेड है। हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं बेटा वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कनेक्टेड टू द ब्रेन। ब्रेन से क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं 12 पेयर्स, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व निकलती हैं और वो सारी जो स्पाइनल नर्व हैं वो स्पाइनल नर्व हमारी जो पूरी बॉडी के मसल्स वगैरह हैं उन सबको जो है वो वहाँ से कंट्रोल में रखती हैं। तो आई थिंक सो दैट क्लियर इन योर ब्रेन कि आपके दिमाग में सब कुछ पता होना चाहिए कि हम किस तरह से बॉडी के जो हमारे पार्ट्स हैं वो किस तरह से कंट्रोल में रहते हैं। तो ब्रेन ही है जो प्रोसेसिंग करता है हर चीज़ को और वही हमारे पूरी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके रखता है। और वर्टिबल कॉलम, इसको वर्टिबल कॉलम मैंने फॉर्मूला आपको मल्टीपल टाइम बताया है। मैंने कहा था आपको ये C7 T12 L5 S5 को ब्रैकेट में बंद करके 1 कर देते हैं अपन और CO4 को भी ब्रैकेट में बंद करके 1 कर देते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो C7 का मतलब है यदि हम इसको इस तरह से प्लस करते हैं तो 12 प्लस आप जानते हो 19 है, 19 प्लस 5 जो है वो 24 हो गए और इसको एक मानेंगे तो 25 है और ये एक जो है 26 है। तो हम इसको काउंट करेंगे एक्चुअली में तो 26 हैं। और यदि अलग इनको फ्यूज नहीं मानेंगे, स्टार्टिंग में अलग अलग करेंगे तो ये मैंने बताया बच्चों के अंदर इन्फेंट के अंदर जो बोन्स हैं वो 300 होती हैं, ये बाद में फ्यूज होकर 206 रह जाती हैं। तो ये इस तरह से जो बोन्स हैं यदि आप मान लीजिए इसको 5 और इसको 4 कर दे 33 हो जाती है। ठीक है ना। तो our vertebral column is formed by the 26 serially arranged unit that is called as the vertebrae and dorsally placed। ये हमारी बॉडी का जो पार्ट है, बैक वाला पार्ट ये डोर्सल पार्ट है बेटा, ये लेटरल पार्ट है, ये सामने वाला जो है हमारा वेंट्रल पार्ट है, अपर है और लोअर। ये सारी चीज़ें वही जो हमारा हाथ है ये डोर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, ये लेटरल साइड है, इंफीरियर है, पोस्टीरियर है। तो हर चीज़ को इस तरह से यहाँ पर बोन्स के लिए भी क्लासिफाइड किया गया है कौन सा फेसिंग कहाँ पर कैसा रहता है। तो आवर वर्टिबल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी हमारी बैकबोन है इस फॉर्म द 26 सीरियली अरेंज यूनिट्स हैं कॉल्ड एज द वर्टिब्री एंड इज डोर्सली प्लेस्ड इन एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल एंड कॉन्स्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। तो हमारा जो वर्टिबल कॉलम है ये एक्सटेंड होता है कहाँ तक, स्कल तक। स्कल के बारे में प्रीवियस क्लास में हम डिटेल पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक इस जो है वो रहेगा और ये कनेक्टेड होता है हमारे पूरी बॉडी के साथ। ईच वर्टिब्रा हैज द सेंट्रल होलो पोर्शन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसको अपन न्यूरल कैनाल बोलते हैं, थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेज। और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है ये स्पाइनल कॉर्ड ये बेटा हमारे जो न्यूरल कैनाल है यहाँ से पास करती है। द वर्टिबल कॉलम इज डिफरेंट सर्वाइकल 7 सर्वाइकल वर्टिब्री है, थोरेसिक 12 है, लंबर जो है वो 5 है, सैक्रल जो है 1 फ्यूज्ड है, 5 होती फ्यूज हो जाती, कॉक्सियल 1 फ्यूज्ड है। तो इसका बता दिया मैंने आपको रीजन
स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल, स्कल से लेकर के लोअर पार्ट तक ये होता है। द नंबर ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्री आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल में, ऑलमोस्ट लिखा है बेटा यहाँ पर, ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स, ऑल नहीं लिखा है, ऑलमोस्ट लिखा है, मतलब कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है ना, जब मैंटी सी काव वगैरह, तो ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स इन द ह्यूमन बींग्स के अंदर इनका नंबर 7 होता है। ये देखिए आप, ये थोड़ा सा डेप्थ बता रहा हूँ हल्की सी आपको 1 मिनट के लिए। ये एंटीरियर पोर्शन और वो पोस्टीरियर पोर्शन है, ये हमारी वर्टिब्रीज है। यहाँ देखो आप, एक एक रीढ़ की यहाँ से, ये सर्वाइकल जो वर्टिब्री इसकी एक बोन को निकालेंगे बाहर और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे आपको, तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये यहाँ पर सबसे ऊपर साइफनस प्रोसेज है, बाइफ्रकेटेड है, 2 पार्ट में से डिवाइडेड है ये साइफनस प्रोसेज। ये अटैच होते हैं हमारे यहाँ पर जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं उधर उसके पास में। ये लेमिना राइट साइड है, लेमिना जो है वो लेफ्ट साइड है, लेमिना मतलब सरफेस है। ये सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट राइट साइड का है, ये सुपीरियर आर्टिकुलर लेफ्ट साइड का है। ये वर्टिब्रल फोरामेन है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जो है पास होती है, ये इसकी मेन बॉडी है। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस राइट साइड का है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस लेफ्ट साइड का है। ये ट्रांसवर्स फोरामेन राइट साइड, ये पोर है यहाँ पर इसे ब्रांच निकलती है उसकी स्पाइनल कॉर्ड की, और ये ट्रांसवर्स फोरामेन लेफ्ट साइड का है। और ये यहाँ पर 2 पेडिसल्स होते हैं इस तरह निकले हुए। तो वर्टिब्री यदि आपने लेबोरेटरी के अंदर देखा हो आपके वहाँ लैब में, तो इस तरह से होता है। ये नीचे वाला पार्ट एंटीरियर पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट पोस्टीरियर पार्ट होता है। यहाँ पर आप देखिए इधर, ये साइफनस प्रोसेस, ये मेनिंजीज हैं। मेनिंजीज का मतलब आप जानते हो, जो ड्यूरामेटर अरेक्नोइड पायामेटर की जो है वो मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो वो मेम्ब्रेन्स अलोंग विद जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पर भी होती हैं। और इसके अंदर एक बटरफ्लाई जैसा आपको कुछ दिख रहा है, अंदर जो है ये स्पाइनल कॉर्ड का आप कट करते हो यहाँ पर, ये इस तरह से है। तो ये अंदर वाला जो पार्ट है बेटा, ये तो ग्रे मैटर कहलाता है, और ये बाहर वाला पार्ट जो है व्हाइट मैटर कहलाता है। डोर्सल रूट, वेंट्रल रूट, स्पाइनल नर्व, ये स्पाइन नर्व की ब्रांचेज आ रही है बाहर, ये स्पाइन नर्व की ब्रांचेज आ रही है यहाँ पर। न्यूक्लियस पल्पसेज होता है बीच में, ये डिस्क एनुलस है। वर्टिब्रल बॉडी है, फोरामेन ट्रांसवर्स, एंटीरियर ट्यूबरसल ट्रांसवर्स प्रोसेज है, पोस्टीरियर ट्यूबरसल ट्रांसफर प्रोसेज है, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेज है, इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेज है। अब वो एक्चुअली में हमारे इतना डिटेल्स नहीं है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा एक वर्टिब्रीज को हाईलाइट करके दिखाया है, ताकि आपको ब्रेन के अंदर फिक्स हो जाए कि किस तरह से स्पाइनल कॉर्ड निकल रही हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ये तो जब आप एमबीबीएस के अंदर एनाटॉमी पढ़ोगे बेटा, तो वहाँ पर एक एक बोन्स के बारे में सारा ही आपको डेप्थ में पढ़ना है। ऑल सर्वाइकल वर्टिब्री have aperture in their transverse process called as the foramina transversarium। अब अभी मैंने आपको डायग्राम बताया था आपको कि all cervical vertebrae have apertures in their transverse process called as the foramina transversarium which align to form the vertebro-arterial canal। थ्रू दिस कैनाल वर्टिबल आर्टरी पासेज, क्योंकि अल्टीमेटली अब देखो यहाँ पर हमारे जो स्पाइन बोन है वो भी तो एक सेल ही है, उसको भी तो ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर आर्टरी भी होगी, वेन भी होगी, आपके लिम्फ वेसल्स भी हैं, एवरीथिंग इज दैट, हर चीज वहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो थ्रू दिस कैनाल वर्टिबल आर्टरीज पासेज द आर्टरी सप्लाई ब्लड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और ये आर्टरी जो है आपके ब्लड सप्लाई करेगी ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। Siphonous process of the cervical vertebrae is the bifid except the C7। C7 मतलब लास्ट वाली जो है बाइफिड नहीं होती, बाकी सब जो है बाइफिड होती है और एक दूसरे से अटैच रहती है। साइफनस प्रोसेस जो मैंने अभी डायग्राम में आपको बताया था। ओनली C7 हैज द डेमी फेसिएट वेयर अपर पार्ट ऑफ द हेड ऑफ फर्स्ट रिब आर्टिकुलेट। जो अपर पार्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा वर्टिबल कॉलम है, यहाँ से जहाँ से भी 7 खत्म हो जाती है थोड़ी सी स्टार्ट होती है, तो फिर रिब्स भी तो उससे जाकर के जुड़ेगी। तो ओनली C7 हैज डेमी फेस हेड होती है जो लास्ट वाली है, वेयर अपर पार्ट ऑफ द हेड ऑफ द फर्स्ट रिब इज द आर्टिकुलेट। फर्स्ट वर्टिब्रा इज कॉल्ड एज द एटलस। ये नीट का क्वेश्चन है बेटा, कि पहली जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है
उसका नाम क्या है, एटलस है। एंड इट आर्टिकुलेट विद द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, और ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जो हमारे दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल लिखे, हमारा स्कल डाइकोंडाइल लिखे, ये प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं आपको, और वो हमारे इस एटलस से जुड़ा हुआ है। जो फर्स्ट वर्टिब्रा है वो एटलस है। क्लियर है क्या बच्चों? तो फर्स्ट वर्टिब्रा इज द एटलस एंड आर्टिकुलेट विद द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल विद द कॉन्डाइलर ज्वाइंट। अब यहाँ पर ज्वाइंट का नाम भी यहाँ पर रख दिया, कॉन्डाइलर ज्वाइंट। तो कॉन्डाइलर ज्वाइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यस मूवमेंट। एस मूवमेंट का मतलब हम गर्दन हिलाते हैं, कोई हमसे बोलता है तो हम ऐसे गर्दन हिला के बोलते हैं, अपना एस दे देते हैं, है ना, यस सर बोलते हैं ना ऐसा। तो इसको जो है वो यस मूवमेंट दिया, अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड, ऊपर की ओर उठाना और नीचे की ओर करना, ये मूवमेंट जो है वो इसी बोन के द्वारा होता है। तो फर्स्ट वर्टिब्रा is the atlas and it articulate with the occipital condyle with the condylar joint. Condylar joint is the responsible for yes movement, upward and downward movements इसका। सेंट्रम प्री एंड पोस्ट जाइगोफाइसिस आर एब्सेंट द एटलस। एटलस के अंदर सेंट्रम नहीं होता, डायरेक्ट वो वहां से अटैच रहती है। सेकंड वर्टिब्रा इज द एक्सिस। जो सेकंड वर्टिब्रा है उसको एक्सिस बोलते हैं। बाकी जो वर्टिब्राज हैं अपने सर्वाइकल वर्टिब्रा को टिपिकल वर्टिब्राज बोला जाता है। फर्स्ट एटलस है, सेकंड एक्सिस है, रिमेनिंग टिपिकल है। क्लियर है बच्चों? तो एटलस हैज एन ओपनिंग कॉल्ड एज द ओडोंटॉइड फोसा। फोसा का मतलब यहाँ पोर है, इन विच द प्रोजेक्शन ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ द एक्सिस फिट एंड फॉर्म द पायोड ज्वाइंट। अब ये ज्वाइंट जहां जहां मैं दे रहा हूं ना आपको, यहीं से इसको हाईलाइट कर लेना आप। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हालांकि हम जब ज्वाइंट्स अलग से टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर भी ये चीज आएगी, लेकिन जब थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर यहाँ पर आ रहा है तो आप जो है वो इसको यहीं पर मेमोराइज रखें कि पायोड ज्वाइंट किस किस के बीच में है। ठीक है ना बेटा? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं ज्वाइंट से। तो सेकंड वर्टिब्रा इज द एक्सिस वर्टिब्री। Atlas has an opening called as the odontoid fossa in which the projection odontoid process of the axis fit and form the pivot joint. No movement is the result of the pivot joint. No movement means the sideway movement. प्लस नो मूवमेंट मतलब इसका साइडवे मूवमेंट से मतलब है पायोड ज्वाइंट के अंदर। पोस्ट जाइगोफाइसिस एंड सेंट्रम आर प्रेजेंट बट प्री जाइगोफाइसिस इज एब्सेंट इन द एक्सिस। दे आर लार्जर देन द सर्वाइकल वर्टिब्री। थोरेसिक वर्टिब्री की बात कर रहे हैं अपन। जो थोरेसिक वर्टिब्रीज हैं, जहां पर हमारी पीठ बोल सकते हैं इसको, ये ऊपर, दे आर लार्जर देन द सर्वाइकल वर्टिब्री। दे आर आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ द कोस्टल demarcates on the centrum. On their transverse process, tubercular facets are present with the tubercular part of